क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं अब वो दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। ऐसी एक पार्टी जेडीएस, जिसकी हाल ही में मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से, सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर बातचीत करने के बाद एचडी कुमारस्वामी जो मुखिया हैं पार्टी के, उन्होंने बताया कि 28 पे 28 सीटों पर उनका ध्यान रहेगा। लेकिन कितनी सीटें जेडीएस को मिल सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पिछली बारी की तरह जिस तरीके से 2 सीटें बीजेपी उनको ऑफर में दे सकती है, एक सीट हासन की हो सकती है या एक मांड्या के हो सकती है, और बीजेपी सूत्रों की माने तो एक शायद उनको राज्यसभा की सीट भी ऑफर की गई है। इस फॉर्मूले पे जेडीएस कितनी बार मान सकती है, ये एक सवाल है। एक औपचारिक अनाउंसमेंट भी जेडीएस करने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में, क्योंकि एनडीए अलायंस में इस वक्त लड़ना चाहती है। वो दौर और था जब जेडीएस और कांग्रेस कभी एक साथ लड़ा करते थे, वो दौर अब पीछे छूट गया है ऐसा लगता है। लेकिन हाल ही में जब पूछा गया एचडी कुमारस्वामी से कि किस तरीके से आप लोग सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा, उन्होंने कहा कि ये सब अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी कि 22 जनवरी के बाद तय किया जाएगा। दोबारा से दिल्ली में एक बैठक होगी गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा जी के साथ, और उसमें ये सब तय किया जाएगा। बात करें अगर निखिल कुमारस्वामी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि 5 मेंबर्स बीजेपी के रहेंगे और 5 मेंबर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी में जेडीएस के रहेंगे। और पूछा गया उनसे कि क्या वो खुद मांड्या से इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो उन्होंने बताया कि पिछली बार जब वो लड़े थे 2019 का चुनाव, आपको याद होगा कि वो हारे थे मांड्या से, और असेंबली का भी एक सेगमेंट वो लड़े थे जहां से वो हार चुके हैं। तो देखना ये होगा कि क्या वो अपनी किस्मत दोबारा आजमा को तैयार हैं इस वक्त। हालांकि जेडीएस के पार्टी कार्डर्स की माने तो वो चाह रहे हैं कि निखिल कुमारस्वामी जो एक अभिनेता हैं और पार्टी में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त, जहां तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है और बीजेपी और जेडीएस के बीच जो गठबंधन है वो करने की बात है, उसमें बहुत अहम भूमिका बताई जा रही है निखिल कुमारस्वामी की इस वक्त। ये भी बताया गया कि एचडी कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा जी और निखिल कुमारस्वामी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट से इनवाइट्स आए हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जिसमें वो जाने वाले हैं। और एक जगह जहां पर कर्नाटक में जीती हुई कांग्रेस पार्टी और खासकर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ये बता रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम होता जा रहा है। उस पर भी निखिल कुमारस्वामी ने कहा है कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है और विभिन्न जगहों से जो अपने क्षेत्र में महारथी हैं, चाहे वो सिंगर्स हों या फिर टैलेंटेड लोग हों, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। तो इसे राजनीतिक कार्यक्रम कहना एक गलत बात होगी। लेकिन क्या रहेगी स्ट्रैटेजी जेडीएस की, क्योंकि एक तरफ कर्नाटक में ये बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं केरल में जेडीएस जो है लेफ्ट के साथ अलाइंड है और बीजेपी वहां पर इंडिपेंडेंटली लड़ने वाली है। तो क्या ये ऑल इंडिया एनडीए गठबंधन रहेगा जेडीएस और बीजेपी के लिए, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि केरल में कुछ और होने वाला है और वहीं कर्नाटक में कुछ और होने वाला है। लेकिन 2024 में जिस तरीके से इंडिया अलायंस की सब पार्टीज एक साथ आ गई हैं, उनकी जब सीट शेयरिंग की बात चल रही है तो तमाम राज्यों में वो सब एक साथ सीट शेयरिंग देख रहे हैं। लेकिन क्या जेडीएस यही कर्नाटका में जो समन्वय बैठाने की कोशिश कर रही है, क्या वो केरल में भी बैठाएगी, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी पार्टी की आगे जाते हुए, ये सब कुछ अब 22 जनवरी के बाद तय होगा। और एक औपचारिक घोषणा भी जो बीजेपी और जेडीएस के अलायंस की है, उसकी संभावना भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही बन पाएगी। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मिलन शर्मा, चुनाव तक।